अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर माशी तरक्की पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंध ताश का मुआहिदा। 1947 में बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद फिरोजपुर हेडवर्क्स और दरियाए रावी पर माधोपुर भारत के पास चले गए, जबकि इनसे निकलने वाली नहरें पाकिस्तान के एक वसी रकबे को सिराब करती थीं। भारत ने इन नहरों का पानी बंद कर दिया और इस दोनों ममालिक के दरमियान पानी का तनाज़ा खड़ा हुआ। इस तनाज़े को हल करने के लिए 1960 में आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा सिंध ताश हुआ। ये आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के सिंध ताश मुआहदा किन दो ममालिक के दरमियान हुआ, पाकिस्तान और भारत के, और कब हुआ? 1960 में हुआ। और किसके ताउन से हुआ? आलमी बैंक के ताउन से हुआ। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं आपके। इस मुआहदे के मुताबिक, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस मुआहदे के मुताबिक इसके अंदर क्या था। इस मुआहदे के मुताबिक 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आएंगे। सिंध ताश का मंसूबा, ये जो सिंध ताश का मुआहिदा है, ये आपका 4 नंबर का सवाल है, नोट की सूरत में आपको आ सकता है। 3 मशरकी दरिया भारत की तहवील में जाने से इन दरियाओं में पानी की दस्तयाबी कम हो गई, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपाशी का एक वसी मंसूबा तश्कील दिया गया, जो सिंध ताश का मंसूबा कहलाता है। इस मंसूबे के तहत 2 बड़े डैम, 6 बैराज और 7 राब्ता नहरें बनाई गई। इन राब्ता नहरों के जरिए मगरबी दरियाओं का पानी मशरकी दरियाओं में डाला गया, ताकि मशरकी दरियाओं के ज़ेरे काश्त रकबे को सिराब किया जा सके। तरबेला डैम दरियाए सिंध पर और मंगला दरियाए झेलम पर बनाया गया, जो सिंध ताश मंसूबे का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है राब्ता नहरें। 7 राब्ता नहरें बनाई गई और इन राब्ता नहरों की कुल लंबाई 590 किलोमीटर। एमसीक्यूज है आपका, जो कुछ इस तरह से है। रसूल कादराबाद, बलोकी सलीमान की, तरीमो सदनाई मेलसी बहावल, तोनसा पांजनत और चश्मा झेलम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। नहरों के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसके नाम लिखेंगे। पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली फसलों को मौसम की मुनासबत से 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, फसले रबी और फसले खरीफ। फसले रबी का मौसम सितंबर से अप्रैल तक रहता है। एमसीक्यूज भी हो सकता है, कब से कब तक रहता है? सितंबर से अप्रैल तक। और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें ज़्यादातर गंदम, जौ, चने, तेलदार अजनास की काश्त की जाती है। ठीक है। फसले खरीफ का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है, जिसकी अहम फसलें चावल, मकई, कपास, गन्ना, ज्वार वगैरह है। गंदम पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है, जो मुल्क की बेशतर आबादी की मनपसंद खुराक है। ज़मीन की सतह हमवार होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि सारे खेत को ज़रूरी मदाखलत यकसा फराहम हो सके। गंदम को बेहतर बनाने के लिए ज़मीन की सतह हमवार होनी चाहिए, ताकि सारे खेत को ज़रूरी मदाखलत यकसा फराहम हो सके। और 2/3 से ज़्यादा ये फसल नहरी आपाशी के इलाकों में काश्त की जाती है। हर साल करीबन 8 बिलियन हेक्टेयर रकबे पर गंदम की काश्त की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 मिलियन टन से ज़ायद गंदम की पैदावार हासिल होती है। सूबा पंजाब में मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ वगैरह, और सूबा सिंध में सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बनू, और सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद, लोरालाई, कलात वगैरह में गंदम की पैदावार के अहम इलाके मौजूद हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है चावल। पाकिस्तान की अहम फसल चावल है और इसकी काश्त के लिए गर्म मरतूब आबोहवा, बारिश और जरहेज नरम मिट्टी वाले हमवार मैदान मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की दूसरी अहम गजाई फसल है जो गजाई ज़रूरियात के अलावा ज़र मुबादला कमाने का एक अहम जरिया भी है। 2013-14 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6.7 मिलियन टन इसकी पैदावार है। सूबा पंजाब में गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सूबा सिंध में नहरी इलाके चावल की काश्त के लिए मशहूर है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कुरम एजेंसी और बलोचिस्तान में नसीराबाद के इलाके चावल की फसल के लिए मशहूर है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये मकई हरीफ की अहम फसल है। ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ज़्यादातर कोहिस्तान के दामनी इलाके, पेशावर, मर्दान वगैरह, पाक पतन, साहिवाल, फैसलाबाद वगैरह, डेरा गाजी खान शामिल हैं। इसे कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड, पॉप कॉर्न, जेली वगैरह बनाई जाती है। सर्वे के मुताबिक मकई की कुल सालाना पैदावार 4.5 मिलियन टन से जायद है। नेक्स्ट पॉइंट कपास। कपास पाकिस्तान की हरीफ की नकद-आवर फसल है जिसकी काश्त वादी सिंध में 3000 साल कब्ल मसीह से की जाती है। पानी के अच्छे निकास वाली ज़मीन उसकी काश्त के लिए बहुत मौजूद है। अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी चनाई रहती है और इसके कपास के ज़ेरे काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पंजाब में है। सूबा पंजाब में कपास की काश्त ज़्यादातर जनूबी और वस्ती पंजाब में होती है। सूबा पंजाब में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल वगैरह है और सूबा बलोचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद, कलात हैं। सर्वे के मुताबिक इसकी सालाना पैदावार 12.8 मिलियन गांठ हैं। गन्ना भी हरीफ की एक नकद आवर फसल है जो चीनी हासिल करने का अहम जरिया है। इसके लिए पानी ज़्यादा दरकार होता है। इसकी काश्त फरवरी के महीने से शुरू होती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इसकी सालाना पैदावार 67.5 है। तंबाकू आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिगरेट साजी की सनत के लिए हाम माल का जरिया है और ये जरहेज ज़मीन इसके लिए दरकार होती है। इस फसल को खाद ज़्यादा मिकदार में दरकार होती है। इसकी काश्त सवात, मर्दान, सवाबी, अटक, साहिवाल, गुजरात, वहाड़ी, टोबा टेकसिंग, किलात वगैरह के इलाकों में होती है। इसकी सालाना पैदावार 0.108 मिलियन टन है। फल और सब्जियां, दालें वगैरह मुल्तान, हैरवुड, किलात डिवीज़न में दुनिया के मशहूर खजूरें पाई जाती हैं। फल और सब्जियां आपका लास्ट पॉइंट था। आपका आज का सवाल यहीं पे ही इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार और तकसीम हमने आज पढ़ा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को हाईलाइट कर दिया। अल्लाह हाफिज़।